इन्हें देखिए, ये है इलॉन मस्क की बेटी। आज ये 20 साल की है। करीब 2 साल पहले जैसे ही ये 18 साल की हुई थी, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहता। हेलो दोस्तों, भाई आजकल सब सोचते हैं कि अमीर आदमी बहुत खुश रहता है, पर क्या क्या हम उनके बारे में अब जानते ही नहीं है भाई, क्योंकि उनके अंदर में बहुत ज्यादा होता है। वो उसी दुख को आज हम देखेंगे कि क्या अमीर होना एक अभिशाप की तरह भी हो सकता है क्या। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इन्हें देखिए, ये है इलॉन मस्क की बेटी। आज ये 20 साल की है। करीब 2 साल पहले जैसे ही 18 साल की हुई थी, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहता। बहुत से अमीर लोगों की, सेलिब्रिटीज की जिंदगियां इतनी ही मिजरेबल हैं दोस्त। पैसों से आप घर खरीद सकते हो, लेकिन परिवार नहीं। 49% की शादी का अंजाम होता है तलाक। They shouldn't want to be you. I'm not sure I want to be me. असली में अगर आपको कुछ खरीदने की जरूरत है तो वो है सेल्फ इमेज, लेकिन उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मरते वक्त एक भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए हो। इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जानी। नमस्कार दोस्तों, पैसे के बारे में अक्सर कहा जाता है पैसा आपको बिस्तर खरीद कर दे सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा आपको घड़ी खरीद कर दे सकता है, लेकिन समय नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं। बहुत से लोगों के लिए यही सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इफ मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस देन यू डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर आपके लिए पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता तो आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। इसी सेंस में एक और कहावत है जो अक्सर कही जाती है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या पैसे के पीछे भागने से, ज्यादा पैसे कमाने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है? और दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या दुनिया के सबसे खुश रहने वाले लोग भी हैं? आइए गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। चलो भाई देखते हैं। एक बड़ी फेमस कहानी है यहाँ पर दोस्तों, बिजनेसमैन और मछुआरे की, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन एक बहुत ही सुंदर बीच पर एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था। ये आराम से लेटकर समुद्र और साफ हवा का मजा ले रहा था, और जो इसकी फिशिंग रॉड थी वो इसने साइड में मिट्टी में गाड़ रखी थी कि तभी एक बिजनेसमैन इसके पास से गुजर कर जाता है और इसे लेटा हुआ देखता है। वो इसे कहता है, अरे भाई, अगर ऐसे ही लेटे रहोगे तो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाओगे। ज्यादा मछलियां पकड़नी है तो थोड़ी मेहनत करो। वो फिशरमैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तो आप ही बताओ क्या करूं भाई? बिजनेसमैन कहता है, ऐसा करो, एक बड़ा सा नेट खरीदो, क्योंकि एक फिशिंग रॉड से तो एक बारी में एक ही मछली पकड़ पाओगे, लेकिन अगर बड़ा सा नेट होगा तो ढेर सारी मछलियां एक बारी में पकड़ पाओगे। वो मछुआरा कहता है, लेकिन इतनी सारी मछलियों का मैं करूंगा क्या? बिजनेसमैन जवाब देता है, ऑब्वियसली उन मछलियों को मार्केट में जाकर बेचना, पैसे मिलेंगे। मछुआरा कहता है, फिर क्या? उन पैसों से मैं क्या करूं? बिजनेसमैन कहता है, उन पैसों से एक बड़ी बोट खरीद लेना, जिसमें और भी बहुत सारे नेट्स लगे होंगे, और भी मछलियां पकड़ पाओगे तुम, उसके बाद और भी पैसे कमा पाओगे। लेकिन मछुआरा कहता है, लेकिन उस और पैसे का फिर मैं करूंगा क्या? ये सुनकर बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होने लग जाता है। क्या मतलब क्या करूंगा? उन पैसे से एम्प्लॉयज को हायर करना, वो एम्प्लॉयज और मछलियां पकड़ पाएंगे और पैसे कमा पाओगे और मछलियां बेचकर। मछुआरा एक बार फिर से कहता है, लेकिन फिर क्या? फिर क्या मतलब? इतने सारे पैसे के साथ जो करना चाहे करना, खाना खाना, पार्टी करना, या आराम से बीच पर बैठ के रिलैक्स करना जब तुम्हारा मन चाहे। तुम अपनी जिंदगी के बाकी सारे दिन इस बीच पर रिलैक्स करके बिता सकते हो फिर आराम से। मछुआरा कहता है, भाई मैं अभी क्या कर रहा हूं? अभी भी तो मैं वही चीज कर रहा हूं। तो बोला, क्या ये कहानी सेंस बनाती है दोस्तों? सोच कर देखो जरा। अगर उस बिजनेसमैन ने ये ना कहा होता कि तुम आराम से लेटकर बीच पर रिलैक्स कर सकते हो पैसे कमाने के बाद, तो उस मछुआरे के पास कोई पंच लाइन ही ना रह जाती। क्या होता अगर वो बिजनेसमैन कहता कि तुम इतने सारे पैसे कमाने के बाद दुनिया की सबसे महंगी वाइन पी सकते हो? मछुआरा क्या जवाब देता? हो सकता है वो जवाब देता कि मैं तो शराब पीता ही नहीं। लेकिन फिर अगर वो बिजनेसमैन कहता कि इतने सारे पैसे कमाने के बाद तुम महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन इसका जवाब भी मछुआरा बड़ी आसानी से दे सकता है कि मुझे तो महंगे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, मैं अपनी टी शर्ट में ही खुश हूं। लेकिन अगर उस बिजनेसमैन ने कहा होता कि इतने सारे पैसे इकट्ठे करके तुम एक 5 स्टार होटल में जाकर रह सकते हो और वहां का बढ़िया खाना खा सकते हो, आप शायद सोचोगे इसका क्या जवाब होगा मछुआरे के पास। लेकिन जवाब हर चीज का हो सकता है। मछुआरा कह सकता है कि 5 स्टार होटल के बंद कमरे में बैठकर क्या करना मुझे, असली मजा तो यहाँ नेचर में है।
साफ सुहानी हवा यहाँ पेड़ों के बीच समुद्र में, मैं जो अपने हाथ से पकड़ी हुई मछली खुद से पकाऊंगा, ये किसी भी 5 स्टार होटल के खाने से ज्यादा टेस्टी होगी। तो बात समझ रहे हो दोस्तों, इस कहानी में कुछ सेंस तो जरूर है। हम अपने आसपास ऐसे कितने लोगों को देखते हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहनते, 5 स्टार होटलों में खाना नहीं खाते, ज्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, सेटिस्फाइड है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी उल्टी बात भी सच है। कितने सारे ऐसे अमीर करोड़पति लोग हैं जो खुश नहीं है अपनी जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क का एग्जाम्पल देख लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जुलाई 2017 का इनका ये ट्वीट है, द रियलिटी इज ग्रेट हाइज, टेरिबल लोज एंड अनरिलेंटिंग स्ट्रेस। डोंट थिंक पीपल वॉन्ट टू हियर अबाउट द लास्ट टू। सच्चाई यही है, कभी ऊंची उड़ान, कभी गहरी खाई, तो कभी बहुत अधिक तनाव। लगता नहीं कि लोग इन आखिरी 2 चीजों के बारे में सुनना चाहेंगे। पिछले साल की वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को देखिए। डिप्रेशन से जूझने के लिए इलॉन मस्क कीटामिन नाम के ड्रग की माइक्रो डोजेज लेते हैं। हालांकि बाद में इन्होंने इसे डाउन प्ले करते हुए कहा कि अमेरिका में डिप्रेशन ओवर डायग्नोस्ड है, और इन्होंने कहा कि दोस्तों के साथ मैंने यही देखा है कि कभी कभार कीटामिन ले लेना एक बेहतर ऑप्शन रहता है। इन्हें देखिए, यह है इलॉन मस्क की बेटी, आज ये 20 साल की है। करीब 2 साल पहले जैसे ही 18 साल की हुई थी, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहती। अगर पैसा हर एक खुशी खरीद सकता है तो इलॉन के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर ये बेटी अपने पिता से इस हद तक कैसे नाखुश हो गई। पिछले साल इनके बायोग्राफर ने यह भी बताया था कि इलॉन खुद भी इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी ने क्यों नाता तोड़ लिया, क्यों इनकी बेटी इनके साथ समय नहीं गुजारना चाहती। इलॉन मस्क का अपनी पत्नी जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हो गया था। दोबारा शादी की इन्होंने इंग्लिश एक्ट्रेस टैलुला राइली से, उनसे भी शादी के 2 साल बाद डिवोर्स हो गया। फिर कनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप चला, लेकिन 3 साल बाद वहां भी सेपरेशन हो गया। इसके अलावा उनके 3-4 अफेयर्स की चर्चा रही है, लेकिन वहां भी बात नहीं। पिछले साल एक इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इलॉन मस्क अकेले हैं। इन सभी औरतों को दुनिया के सबसे अमीर आदमी से खुशी क्यों नहीं मिली? आपको शायद लगे कि इलॉन मस्क का केस एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इकलौते बिलियनियर नहीं है इस मामले में। दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी है बेर्नार्ड आर्नोल्ड, उनका भी तलाक हुआ है। 3rd नंबर पर है जेफ बेजोस, उनका भी तलाक हुआ है। इसके अलावा लैरी एलिसन, बिल गेट्स, सर्जी ब्रिन, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 6 लोगों का डिवोर्स हो रखा है। फोर्ब्स मैगजीन ने अमेरिका के सभी बिलियनियर्स की स्टडी करी और पाया कि 49% बिलियनियर्स की शादी का अंजाम होता है तलाक, यानी कि हर दूसरा बिलियनियर एक डिवोर्सी है। अब वैसे अमेरिका में ओवरऑल डिवोर्स रेट भी काफी हाई है, 42% के अराउंड है, लेकिन बात यह है कि बिलियनियर्स के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी कैसे डिवोर्स हो जाता है, ये देखकर फिर से वही बात याद आती है। पैसों से आप घर खरीद सकते हो, लेकिन परिवार नहीं। इतने अमीर होने के बाद भी 2 भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, किस चीज पर? पैसे के नाम पर। पहले से अरबों रुपए हैं, लेकिन उतने से भी खुश नहीं है, अभी और चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और उसको लेकर लड़ते हैं। लिकर बैरन और वेब सिनेमास के मालिक पोंटी चड्डा और उनके भाई ने एक दूसरे को आपसी फायरिंग में मार दिया था। अंबानी भाइयों की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कई साल तक उनके अलग अलग कोर्ट केस चलते रहे। दोनों भाइयों ने पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। बात इस कदर बिगड़ गई थी कि 2009 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि तुम लोगों का कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पूरे देश के लिए मनोरंजन बन गया है, प्लीज इसे प्राइवेटली सुलझाओ, इसका असर मार्केट्स पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर और हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन अरबपतियों को इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, रोल मॉडल की तरह देखते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले इलॉन मस्क से जब पूछा गया कि इनके जैसा कैसे बना जा सकता है, तो ये देखिए इनका क्या जवाब था। If you have an advice to the young people globally who want to be like Elon Musk, what's your advice to them? They shouldn't want to be You? I think it sounds better than it is. I'm not sure I want to be me. इन्होंने सवाल उठाया कि कोई इनके जैसा क्यों बनना चाहेगा, ये खुद भी अपने जैसा नहीं बनना चाहेंगे। बहुत से अमीर लोगों की, सेलिब्रिटीज की जिंदगियां इतनी ही मिजरेबल हैं दोस्तों। 2021 के इस आर्टिकल को देखिए, आई एम अ थेरेपिस्ट टू द सुपर रिच, दे आर एज मिजरेबल एज सक्सेशन मेक्स आउट। ये एक टीवी शो को रेफरेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि ज्यादातर बिलियनियर्स जिनके साथ इन्होंने काम किया है वो शेम, गिल्ट और फियर से स्ट्रगल करते हैं। उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो हर किसी को शक की नजर से देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की जिंदगी और स्ट्रेसफुल और मिजरेबल बन जाती है। कुछ सेलिब्रिटीज इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो आत्महत्या भी कर बैठते हैं। प्रत्युषा बैनर्जी, जो एक हाउस होल्ड नेम बनी, बालिका वधू टीवी सीरियल में लीड रोल प्ले कर एक दिन हमें अचानक से पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हॉलीवुड एक्टर रॉबिन विलियम्स, जो एक रिनाउंड स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे, लोगों को हंसाने का काम करते थे,
लेकिन उनके हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख और निराशा छिपी थी। कर्ट कोबेन, रॉक बैंड निर्वाणा के लीड सिंगर, 27 साल की उम्र पर इन्होंने आत्महत्या करी जब ये अपने करियर के टॉप पर थे। इनमें से किसी भी इंसान के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन ये पैसा इन्हें खुशी नहीं दे सका। कुछ और भी फेमस नाम हैं जो ज्यादा लकी रहे हैं डिप्रेशन से बचकर निकलने में। पिछले साल मार्च के महीने में कपिल शर्मा ने रिवील किया कि वो डिप्रेस थे। उन्हें आत्महत्या का ख्याल आता था। अपनी फिल्म ज़ोगैटो को प्रमोट करते वक्त उन्होंने बताया कि कैसे डिप्रेशन फेज से वो सीखे हैं जिंदगी में छोटी से छोटी चीजों को एंजॉय करना। एक और फेमस नाम है यहाँ पर दीपिका पादुकोण, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस। ये भी डिप्रेशन से सफर करी है, लेकिन अच्छी चीज ये कि ये काफी ओपन रही है इसके बारे में और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर कई इनिशिएटिव्स भी इन्होंने प्रमोट किए। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जो डिप्रेस जरूर ना हो अपनी जिंदगी से, लेकिन उनके एक्शंस को देखकर दिखता है कि वो डिससैटिस्फाइड जरूर है अपनी लाइफ से। ऐसे फिल्म एक्टर्स जिनकी फिल्मों ने हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन फिर भी और पैसे कमाने के लिए वो गुटखा पान मसाला की सरोगेट एड्स करते हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई भी इंसान सोचकर देखो इनमें कितनी भूख है पैसों की कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस, अपनी कॉन्शियंस को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ और पैसे कमाने के लिए। मतलब हजारों करोड़ रुपए भी अगर इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सके तो क्या ये 10-20 करोड़ रुपए जो पान मसालों को प्रमोट करके एक्स्ट्रा कमाएंगे, क्या उससे इन्हें सेटिस्फैक्शन कभी भी मिलेगी? मुझे नहीं लगता मिलेगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस और अपनी सेटिस्फैक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देना पैसों से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग अंधाधुंध पैसों के पीछे भागते हैं। लाइफ का नंबर 1 गोल वो पैसे को बना देते हैं और उन्हें लगता है कि एक बार ये पैसे कमा लिए तो उसके बाद लाइफ में खुशी और सेटिस्फैक्शन सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी चीज की डिटेल में बात मैंने अपने इस कोर्स में करी है दोस्तों। ये सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स नहीं है, ये एक हैप्पीनेस कोर्स भी है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कैसे आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने के साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के साथ साथ अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन को भी मैक्सिमाइज कर सकते हो। 4 चैप्टर्स हैं इसमें। पहला चैप्टर हैप्पीनेस पर फोकस करता है, कैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, कौन से गोल्स आप अचीव करना चाहते हो। फिर सेकंड चैप्टर में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की वो टेक्निक सिखाता हूं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और एक्चुअली में इफेक्टिव है। थर्ड चैप्टर प्रोडक्टिविटी पर फोकस करता है, वो स्ट्रेटजीज जो मैं खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूं जिसकी वजह से मैं अपनी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 10 गुना तक बढ़ा पाता हूं कई कामों में। और फोर्थ चैप्टर प्रोक्रेस्टिनेशन पर है, कैसे आप सोशल मीडिया, टीवी और बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल कोर्स है, हजारों लोग इस कोर्स को अभी तक ले चुके हैं, उनके रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने इस कोर्स को दोबारा से नया बनाया है, कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच। इस बारी मैंने इसे हिंदी में बनाया है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ और भी बेहतर तरीके से और एक नए इंटरैक्टिव फॉर्मेट के साथ। अगर आपने इसे पहले खरीदा हुआ है तो ये अपग्रेड आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो जरूर जाकर चेकआउट करिए। इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं NEW46 46% ऑफ पाने के लिए, लेकिन आप में से पहले 1000 लोगों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। जरूर जाकर देखना। और अब टॉपिक पर वापस आए तो आप में से कुछ लोग कहेंगे, मान लिया कि अमीर लोग इतने दुखी हैं अपनी जिंदगी से, डिप्रेस्ड हैं, लेकिन गरीब लोगों के साथ भी तो ऐसा ही होता है। बहुत से गरीब लोग भी तो आत्महत्या करते हैं, वो भी डिप्रेशन से सफर करते हैं और बहुत से गरीब लोगों के परिवारों में भी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, वो भी तो डिससैटिस्फाइड हैं। बात यहाँ पर सही है, बिल्कुल मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब लोग ज्यादा खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में। पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अमीर लोग कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड हो, ज्यादा खुश हो गरीब लोगों के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है। अगर कोई सही में गरीब है तो डेफिनेटली उसे अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। पॉवर्टी को रोमांटिस करना कोई अच्छी चीज नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अक्सर ये करते हुए दिखते हैं कि गरीब लोगों की फोटोज शेयर करेंगे कि देखो कैसे गरीब बच्चा लैंप के नीचे बैठकर पढ़ रहा है, कितना इंस्पायरिंग है। लेकिन ऐसी फोटोज को देखकर हमें इंस्पायर्ड नहीं फील करना चाहिए। ऐसी फोटोज को देखकर हमें सैड फील करना चाहिए कि देश में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ना पड़ता है। देश को पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि देश के हर एक बच्चे को सेम स्टार्टिंग लाइन मिल पाए, एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाए। मेरा मानना है दोस्तों, पैसा एक बेस की तरह है। एक सर्टेन लेवल ऑफ पैसे की जरूरत होती है एक सर्टेन लिविंग स्टैंडर्ड पाने के लिए। एक ढंग का रहने लायक घर होना, ये इंश्योर कर पाना कि आपका परिवार मेडिकली इंश्योर्ड हो, घर में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाना, खाना पानी राशन बेसिक चीजों पर पैसा खर्च करने से पहले 2 बार सोचना ना पड़े। इसी चीज को मैंने अपने कोर्स में भी एक्नॉलेज किया है कि कई मायनों में हैप्पीनेस पाने के लिए एक सर्टेन बेस लेवल ऑफ मनी की जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये कि और कितना,
और कितना पैसा कमाना चाहिए। हर किसी के लिए जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अलग अलग होगा, लेकिन हर किसी के लिए अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो एक सर्टेन लेवल तक ही रहेगा। और ये पैसे का लेवल कोई इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको लगता हो। इस चीज को मैंने डिटेल में समझाया है कोर्स में, लेकिन इस बात का जो कंक्लूजन है वो बड़ा ऑब्वियस है। ये कहना कि 20s और 30s हसल करने के लिए होते हैं तो हसल करते रहो और 40s में जाकर रिलैक्स कर सकते हो, ये भी बेवकूफी है। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, जो समय आपका है काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, यही सेम समय है आपका एंजॉय करने के लिए भी लाइफ को। जिंदगी का ये हिस्सा दोबारा से नहीं आएगा आपके पास। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। कई लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि अभी मेरे पास 5 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके बाद मुझे एक स्कॉर्पियो खरीदनी, उसके बाद मैं एक मर्सिडीज खरीदूंगा। असली में अगर आपको कुछ खरीदने की जरूरत है तो वो है सेल्फ इमेज, लेकिन उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सेल्फ इमेज आपको अपनी इतनी इंप्रूव करनी है कि कभी आपको कोई मर्सिडीज खरीदने की जरूरत ना पड़े कुछ साबित करने के लिए। सोशल मीडिया की इस शो ऑफ दुनिया से बाहर निकल कर देखो, जैसी जिंदगी आपको दिखती है लोगों की सोशल मीडिया पर, अक्सर उनकी जिंदगी वैसी होती नहीं है। ये सारे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज, हंसते हुए चेहरे जो आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं, उनके पीछे की असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। सोशल मीडिया पर शो ऑफ करके दूसरों को जलाना और दूसरों से जलना, इस सर्कल से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि यही कल्चर है जो पैसे के पीछे इस भाग दौड़ को प्रमोट करता है। किसी के पास आपने वो घड़ी देख ली, अरे वो घड़ी मुझे भी खरीदनी है, चलो काम पर लग जाता हूं, मेहनत करूंगा। अरे वो गाड़ी देखो सोशल मीडिया पर, मैं भी वो गाड़ी खरीदना चाहता हूं, चलो काम पर लग जाता हूं, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कुछ मोटिवेशनल गुरुज और बिलियनियर्स इस चीज को बढ़ावा देते हैं। यूट्यूब पर एक ऐड कई बार देखने को मिलती है कि आप करोड़पति क्यों नहीं बने हो अभी तक। If you're about 30 and not making 1 crore, then there is something really wrong. बताओ भाई, करोड़पति बनना ही जैसे असली मकसद रह गया हो दुनिया में जीने के लिए। कुछ समय पहले व्हाइट हैट जूनियर और बायजूस जैसी कंपनीज भी यही किया करती थी कि अगर आप इनके कोर्स को नहीं खरीदोगे तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। देखो, कोर्स बेचना कोई गलत चीज नहीं है, मैं भी बेचता हूं अपना कोर्स, लेकिन एक फर्क होता है किस तरीके से आप चीजों को कहते हो। मैं यहाँ पर कहता हूं कि आप ये कोर्स खरीदो, नई नॉलेज मिलेगी आपको, नई स्किल्स सीखोगे, इससे आपकी जिंदगी में मीनिंग ऐड होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप करियर में प्रोग्रेस कर सकते हो। लेकिन ये कहना कि आप करोड़पति क्यों नहीं बने अभी तक, आप इसे खरीदो अगर आपको करोड़पति बनना है, ये पागलपन है। पैसा जो है वो काम का एक बाय प्रोडक्ट होता है, काम है उससे कमाई है, आपकी कमाई आपका काम नहीं बन जाना चाहिए। ऐसे लोगों का एक और जुमला रहता है, रिटायर अर्ली एट द एज ऑफ 45। बताओ, अब रिटायर करके 45 की उम्र पर उसके आगे आप क्या करोगे? बाकी की अपनी जिंदगी क्या सिर्फ माइंडलेस कंजम्पशन में बिता दोगे? क्या आपने कर्म योग के बारे में सुना है? हिंदू फिलॉसफी की वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स। इसके अलावा होता है ज्ञान योग, आपके अंदर जो डिजायर है नई चीजें सीखने की, नई चीजें जानने की। और फिर होता है भक्ति योग। पैसे को यहाँ पर टॉप मोस्ट गोल किसी भी हालत में नहीं बनाना चाहिए। पैसा कमाना आपकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ इकलौता गोल नहीं होना चाहिए। ये मोटिवेशनल गुरुज आपको इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी के चेहरे दिखाकर बार बार यही चीज करवाने की कोशिश करते हैं कि आप अगले इलॉन मस्क बन जाओगे, आप अगले मुकेश अंबानी बन सकते हो। मानो जैसे कोई भी साइंटिस्ट, टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन कुछ भी नहीं बनना चाहता। हर कोई बस एक मनी मिंटिंग बिजनेसमैन बनना चाहता। ये लोग रियलाइज नहीं करते कि इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे लोग एक्चुअली में कुछ लोगों को देखकर जलते होंगे। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा सेटिस्फाइड है, उनसे ज्यादा खुश है। जिंदगी में मोड़ आया था टू चूज टाइम और मनी एंड आई थॉट मुकेश अंबानी को मैं पैसे में तो नहीं हरा सकता, उसमें थोड़ा सा आगे निकल गया वो। और ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा जो मुकेश से हार गया। आई जस्ट चेंज द गेम में, चूज टाइम। अब आओ मुकेश, मेरी गेम में। अब मैं बैठा होता हूँ मंडे मॉर्निंग लिसनिंग टू रेडियोहेड फॉर 4 आवर्स एंड आई जस्ट वंडर अभी मुकेश क्या कर रहा होगा। मंडे मॉर्निंग मीटिंग में बैठा होगा, लूजर, आई वन। ये सिर्फ एक जोक नहीं है, इस कॉमेडी के पीछे एक असलियत है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स की डायरी ने इसी पैसे और टाइम के कंपैरिजन को साबित किया। इनका नाम है ब्रॉनी वेयर। ये पैलिएटिव केयर में काम कर रही थी टर्मिनली इल पेशेंट्स के साथ, यानी कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी बीमारी की वजह से जल्द ही मरने वाले हों। इन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या रहे हैं। इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस पर अपनी एक पूरी किताब लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। कौन सी वो 5 चीजें थी जिनको लेकर सबसे ज्यादा अफसोस जताते हैं लोग जब वो मरने वाले होते हैं? पहला, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैं एक ऐसी जिंदगी जिया होता जो मैं खुद से जीना चाहता था,
वो जिंदगी नहीं जो औरों की ख्वाहिशों पर टिकी थी। दूसरा रिग्रेट, आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। काश मैं इतना ज्यादा काम, करियर और पैसे पर फोकस ना होता। काश मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया होता। तीसरा, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मेरे पास करेज होती अपनी असली फीलिंग्स जताने की। चौथा, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहा होता। और पांचवा, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने खुद को इजाजत दी होती ज्यादा खुश रहने की। काश मैंने अपनी हैप्पीनेस पर फोकस किया होता। मरते वक्त एक भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए होते। सोचकर देखिए, इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जानी चाहिए। खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, आप क्या मरते वक्त आप सही में ये अफसोस जताओगे कि काश मैंने वो मर्सिडीज की गाड़ी खरीदनी होती, काश मैंने वो घड़ी खरीदी होती, काश मैंने वो महंगे महंगे कपड़े खरीदे होते। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखिए। हिंदुइज्म और जैनिज्म में एक प्रिंसिपल है अपरिग्रह की, नॉन पोजेसिवनेस। हर चीज पर कब्जा जमाने की कोशिश मत करो, हर चीज को अपने पास रखने की कोशिश मत करो। गौतम बुद्ध का क्या मैसेज था मध्यम मार्ग को लेकर? डू नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड, लिव हियर, एंजॉय, बट डू नॉट इमर्स योरसेल्फ टोटली इन थिंग्स। असली आजादी मिनिमलिज्म में छुपी है। जितने ज्यादा पैसे आप कमाओगे, जितनी ज्यादा चीजें आप ओन करोगे, उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी उन्हें। बहुत से लोग अक्सर इस पैसों की भागदौड़ में अपनी लाइफस्टाइल का ही एक स्लेव बन जाते हैं। जो भी चीज आप आज खरीदते हो एक्साइटमेंट में आकर, कल वो चीज पुरानी हो जाएगी और आप अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे। फिर आप कुछ और खरीदना चाहोगे और ऐसे शुरू हो जाती है एक परपेचुअल साइकिल खरीदने की और कंज्यूम करने की, और खरीदना और कंज्यूम करना। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस कहीं नहीं मिल पाती। असली हैप्पीनेस कहीं और छुपी है। ऐसा काम करना जिसे करने में आपको सही में मजा आता है, एक सेंस ऑफ पर्पस लाइफ में, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ चीजें शेयर करना। हिंदू धर्म में दान को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस्लाम में ज़कात, जिसका मतलब है डोनेशन, वन ऑफ द 5 पिलर्स में से है। सिखिज्म में भी 10 की बात करी जाती है कि 1/10 हिस्सा डोनेट किया जाएगा। और क्या वो चीजें हैं जिनसे आपको सही मायनों में खुशी मिलेगी, इसकी बात मैंने डिटेल में करी है इस कोर्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए और अब आप भी जाकर सीख सकते हैं। उम्मीद है थोड़ा सा अलग स्टाइल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। इसके अलावा एक सोशल मीडिया एडिक्शन पर जरूर मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत तो देखा दोस्तों भाई, इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे वो लोग कितना दुखी है आजकल। भाई सब लोग पैसा पैसा कर रहे हैं, पर वही पैसा हर चीज जरूरी नहीं होता। किसी की सोच होती थी जरूरी होता है पैसा, आप पर दूसरे की सोच तो नहीं बदलता, पर आप अपनी सोच जरूर बदलिए भाई, जरूर बदलिए। और इनकी वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।